अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सबके दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी आप सब कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ कहीं भी रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसती बसती ज़िंदगी बसर करें जी। एक दूसरे की में टांग ना अड़ाने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी आप जीने का मज़ा तब आता है जब आप अपने कदमों पर खड़े होकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मज़ा ये नहीं आता कि आप दूसरों में नोक-टोक करने से आप अपनी ज़िंदगी गुज़ारें और वो जिएँ, तो उससे बेहतर है कि आपको मौत बेहतर है। तो उससे आपको मर जाना चाहिए। कुछ लोग कहते होते हैं कि मर जाते हैं, कुछ लोग ज़िंदा मर जाते हैं। तो इस तरह की हरकत करने से आपको पता है लोग ज़िंदा मर जाते हैं। तो बाकी जी आज की बात करेंगे निशा फ़िरोज़ पर। निशा ने जो भी सोचा और जो बोला, मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एग्री हूँ। बहुत अच्छा बोला निशा ने और बहुत अच्छा सोचा उसने। जहाँ तक फ़िरोज़ भाई ने कहा कि मैं कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी फ़िरोज़ भाई ने बोला उस पर भी मैं आपको बताती हूँ और निशा ने क्या सोचा ये मैं आपको बताती हूँ। ये खाली निशा नहीं, ये आने वाली तमाम जितनी भी मेरे देखने वाले, चाहने वाले लोग हैं, तो इस तरह आपने करना चाहिए। निशा ने सोचा कि हम अपने वालिद साहब की शादी करवा देते हैं, जिस तरह की उनकी कहानी है। पहले आप कहानी सुने फिर शादी का, क्योंकि एकदम से आपने ये नहीं कहना कि कमेंट में आके कि हाँ बुड्ढे बंदे की शादी, बुड्ढे बंदे की शादी नहीं। अलबत्ता देखें, निशा ने कहा है कि मेरे जो वालिद हैं, उनकी जो मेरी अम्मी हैं, वो जब फ़ौत हुए थे तो हम छोटे-छोटे बहन भाई रह गए थे। तो हमारे ऊपर कोई बड़ा किसी बड़े का साया नहीं था। तो मेरे वालिद को 6 महीने के बाद कहा गया कि आप शादी कर लो। मेरे वालिद पहली बीवी के दुख में बड़ा प्यार करते थे मेरी वालिदा से, तो वो उस दुख में उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। लेकिन उस वक़्त बहुत उन्होंने कम अक़ली की कि उस वक़्त अगर शादी कर लेते तो आपको पता है कि बच्चों का मुस्तकबिल भी होता है और मर्द को औरत के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। तो उस वक़्त उसने शादी नहीं की। लेकिन निशा का कहना है कि निशा की जो दादी हैं उन्होंने अपने बेटे को कहा कि शादी करो। वजह क्या शादी की बनी ये भी मैं आपको बताती हूँ। वजह ये बनी, निशा कहती है कि मेरे अब्बू, मेरी भी शादी हो गई और एक छोटी बहन है। मेरी दादी जो हैं, मतलब ज़ाहिर बात है दादी इतनी उम्र की हैं, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं। तो मतलब मेरे अब्बू खाना पकाना, धोना, बच्चों को पालना, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे अब्बू के लिए मुश्किल है। अब मेरे अब्बू काफ़ी बुढ़ापे में चले गए हैं। अब मेरे अब्बू की कोई खिदमत करे, बजाय कि मेरे अब्बू अपनी माँ की भी खिदमत कर रहे हैं, अपनी बेटियों की भी, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने वालिद साहब को मनवा कर, राज़ी करके, तो हम उससे शादी का कहते हैं और अब्बू की शादी करवा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हालाँ शादी से या उनकी अम्मी की खिदमत या उसकी खिदमत की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको पता है कि एक जो मर्द होता है उसकी शादी के बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है। आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़िना भी हो जाते हैं मर्द से और हज़ारों तरह की बातें होती हैं। इसलिए अगर आप ज़िना से बेहतर है निकाह करके आप अपने वालिद की शादी करवाएँगे, उससे ये है कि मतलब आपके अब्बू को बुढ़ापे में, ज़ाहिर बात है वो अगर औरत होती है तो वो उसका गुज़ारा हस्बैंड के बगैर हो जाता है, क्योंकि वो काम-काज कर लेती है। एक मर्द के लिए आपको पता है घरेलू काम-काज ख़ास तौर पर किचन का करना, सफाई-सुथराई का ख़्याल रखना, बच्चे छोटे-छोटे हों तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं निशा को वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहती हूँ, क्योंकि निशा ने हम सारे सबसे मशवरा पूछा है कि मेरे चाहने वाले मुझे मशवरा दें। तो हम यही मशवरा देते हैं कि आप अपने अब्बू की शादी करवा लें, क्योंकि ये आपके अब्बू के लिए और आपने जो सोचा ये आपको अल्लाह की तरफ से भी बहुत अच्छा मशवरा मिला है। शायद ये अल्लाह ताला ने आपको कोई ऐसी बहाना बना के भेजा है कि शायद आपको बता नहीं सकते। क्योंकि देखें कि अगर ये अपने अब्बू की शादी करेगी, अगर उसकी बीवी उसकी खिदमत करेगी और अब्बू ज़िना से भी बच जाएँगे, ज़िना तो खैर वो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मर्द हैं, तो बाकी उनकी ज़िंदगी भी अच्छी गुज़र जाएगी और उनकी खिदमत भी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा लगा। और फ़िरोज़ भाई कहते हैं नहीं मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि बुड्ढे हो गए हैं तो अभी उनकी शादी ज़रूरी नहीं है। बुड्ढे बंदे को ज़्यादा शादी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुड्ढे बंदे को ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो उसकी खिदमत करे। आपको पता है कि बुड्ढा बंदा औलाद को नहीं पाल सकता। हाँ, औरत अगर बुड्ढी है तो औरत बच्चों को सँभाल सकती है, सबको सँभाल सकती है, लेकिन एक मर्द जो है बुढ़ापे में बीमार भी होते हैं। आपको पता है आजकल छोटी-छोटी लड़कियों में, औरतों में बीमारियाँ लगी, वो इतने बुढ़ापे में चली गई, उनमें भी बीमारी है। दूसरा उन्होंने जॉब भी करनी होती है, कमाना भी होता है, फिर बच्चों को आके देना होता है और फिर वो माँ की भी खिदमत करते हैं, फिर हॉस्पिटल, मतलब घर की पूरी ज़िम्मेदारी एक मर्द नहीं कर सकता। हाँ, मर्द का काम है पैसा कमाना, बाकी घर में जो खर्च होना, जो बाकी चीज़ें देखना ये औरत का काम है। बाकी निशा को मैं यही पैगाम दूँगी, निशा आपने बहुत अच्छा सोचा है।